हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। तो चलिए पहले 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर हम बनाए हैं। यहाँ 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, सबसे पहले डी पॉइंट पर है, और ग्राउंड पर एक लड़की है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। इस लड़की के आँख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है? पहले 60 डिग्री। कुछ देर बाद इस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है घट के। तो बोल रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो चलिए इसमें हमको ई बी फाइंड करना है। यही ई बी जो है वही है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा वाला। थीटा क्या है यहाँ? 30 डिग्री। अगर ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो थीटा 30 डिग्री है। तो यहाँ से आ जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ परपेंडिकुलर है 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि लड़की की जो हाइट है, ऊंचाई है 1.2 मीटर है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा बटे बेस। बेस क्या है? तो बेस को हम लोग BC है, BC मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ पूरा बेस है ये। यहाँ से हम लोग का आ जाएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 87 बटे 20। यहाँ से BC इज इक्वल टू आ जाएगा 87√3 मीटर। अब हम लोग को फाइंड करना है EC। EC फाइंड करके BC से माइनस कर देंगे तो EB आ जाएगा। तो चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं, DEC ट्रायंगल लेते हैं। DEC ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से लगाएंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर यहाँ है वही है 87, परपेंडिकुलर सेम है, बटे बेस। बेस यहाँ क्या है? बेस है EC। यहाँ टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या था? √3 इक्वल टू 87 बटे EC। तो यहाँ से EC कितना आ जाएगा? 87/√3। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोग को EB फाइंड करना है। तो BC से EC को माइनस कर देते हैं। चलिए EB इज इक्वल टू BC माइनस EC। तो यहाँ से BC कितना है? BC है 87√3 माइनस 87/√3। तो यहाँ से LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 87 माइनस 87/√3। 3 इंटू 87 से 87 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2 इंटू 87/√3। एक दो स्टेप और लेंगे। EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 87 को 29 इंटू 3 लिख सकते हैं, और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 29 इंटू √3। यहाँ √3 से √3 काट देंगे। तो फाइनली EB इज इक्वल टू कितना आ गया? फाइनली EB इज इक्वल टू आ गया 58√3 मीटर। यही आंसर। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का हम फिगर बनाए हैं, फिगर के द्वारा आपको समझा रहे हैं, उसे आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए फिगर कुछ ऐसा है। यहाँ एक मीनार है, इसको हम AB मान लिए हैं, और यहाँ एक आदमी बैठा है, और यहाँ से एक कार एक समान गति से मीनार की ओर जा रहा है। जब वो D पॉइंट पर पहुँचता है तो वो आदमी देखता है कि इसका अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है उस समय।
उसके बाद 6 सेकंड बाद पर वो सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। 6 सेकंड बाद वो सी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तब उसका अवनमन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि जब डी से सी जाने में 6 सेकंड टाइम लगा है तो सी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले हम लोग को डी सी निकालना है, क्योंकि डी सी का टाइम दिया हुआ, डी से सी पहुँचने में टाइम दिया हुआ 6 सेकंड। जब हम लोग दूरी फाइंड कर लेंगे तो उससे हम उसकी मदद से हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो चलिए हम निकाल रहे हैं। पहले यहाँ से पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए बी डी को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि उन्नयन कोण इस ट्रायंगल का 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ ए बी को हम एक्स मान लिए हैं, परपेंडिकुलर को एक्स बटे क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस है डी बी। तो यहाँ से 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बटे डी बी। तो यहाँ से डी बी कितना आ जाएगा? डी बी आ जाएगा √3x, सॉरी √3x आ जाएगा। डी बी इज इक्वल टू √3x। अब हम लोग को बी सी निकालना है। बी सी निकाल के डी बी से माइनस कर देंगे तो डी सी आ जाएगा। तो हम ट्रायंगल अभी लेंगे कितना? ए बी सी ट्रायंगल लेंगे। तो वहाँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर सेम है, वही एक्स ही है परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर एक्स बटे बेस, यहाँ बेस अभी है बी सी। तो यहाँ से हम लोग का tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू एक्स बटे बी सी। तो यहाँ से हम लोग का बी सी कितना आ जाएगा? बी सी आ जाएगा एक्स बटे √3। हम यूनिट कुछ भी मान सकते हैं, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो मीटर भी मान सकते हैं, किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग डी सी निकालेंगे। डी सी निकालेंगे तो डी बी से बी सी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3x माइनस एक्स बटे √3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स बटे √3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x बाय, यहाँ हो जाएगा 2x बाय √3। तो डी सी इज इक्वल टू कितना आ गया? डी सी इज इक्वल टू 2x बाय √3। अब हम लोग का यहाँ डी से सी पहुँचने में टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड। तो स्पीड निकाल सकते हैं हम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है? 2x बाय √3, टाइम है 6 सेकंड बटे 6 कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x बटे 3√3, x बटे 3√3। हम अगर मीटर मानेंगे यूनिट तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। चलिए मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। अब देखिए स्पीड आ गया है और बी सी भी हम लोग का फाइंड किया हुआ है। देखिए बी सी भी निकाला हुआ है और स्पीड भी हम यहाँ निकाल चुके हैं, x बटे 3√3 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग सी से बी जाने में कितना टाइम लगा है यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? बी सी यहाँ निकाल चुके हैं, x बटे √3। तो लिख देंगे यहाँ x बटे √3 बटे में कितना हो जाएगा? स्पीड, स्पीड निकाल चुके हैं हम, x बटे 3√3, x बटे 3√3। तो यहाँ से x कट जाएगा और √3 भी कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। 3 सेकंड आंसर है, 3 आंसर होगा। तो C से B जाने में 3 सेकंड लगा है और D से C जाने में 6 सेकंड तो वहाँ दिया हुआ है। C से B जाने में 3 सेकंड लगा है। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ ये मीनार है, इसको मीनार मान लेते हैं और
यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम यहाँ मान लेते हैं। ये 4 मीटर की दूरी पर है और ये 9 मीटर की दूरी पर है। और ये 4 मीटर की दूरी पर है। इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इस कॉर्नर सबको मान लेते हैं ए, बी, सी और ये डी। तो यहाँ से हम इसको ए बी को एक्स मान लेते हैं। ये बी सी जो है 4 मीटर है और बी डी 9 मीटर है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी ट्रायंगल लेंगे। हम लोग को एक्स प्रूफ करना है कि 6 मीटर है, तो ए बी डी ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, x है, आधार क्या है, db है। और db कितना है, 9 मीटर है, तो 9 रख देते हैं वहाँ पर। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बटे 9। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ से हम लेंगे tan 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर तो सेम है, x ही है, इस ट्रायंगल में भी x ही परपेंडिकुलर है। यहाँ से लिखेंगे x बटे बी सी। अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। और बी सी कितना है, 4 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे x बटे 4। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो इसके हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू x बटे 4। तो यहाँ से हम लोग का tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 4/x, उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ से आ गया ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, x बटे 9। और यहाँ भी tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, इक्वेशन 2 में x बटे 4। तो चलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं इक्वेशन 1 से और 2 से। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो कितना हो जाएगा, x बटे 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/x। तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का x आ गया 6 मीटर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो x इज इक्वल टू 6 होगा। तो x इज इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूफ हो गया।